Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बात करेंगे एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता है या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एडगर डेल का शंकु प्रतिमान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली आपके एग्ज़ाम में आता है और ये बच्चों को टॉपिक भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर हम बच्चे को कोई किताब में से कोई चीज़ याद करने के लिए देते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट होती है और कभी कभी तो बच्चे को पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है। लेकिन वही बच्चा जब टीवी में कोई गाना सुनता है पिक्चर का तो वो उस गाने को बहुत जल्दी याद कर लेता है। तो ये क्या है, बच्चा वही है जब वो कोर्स की किताबें पढ़ता है तो उसे इंटरेस्ट भी नहीं आता, उसे वो किताबी चीज़ें याद भी नहीं होती और वही बच्चा टीवी में देख के बहुत सारे गानों को बड़े आराम से याद कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो टीचिंग सामग्री होती है, जो टीचिंग मटेरियल होता है, वो बहुत सारे तरह के होता है। किसी टीचिंग मटेरियल में हम सिर्फ सुनते हैं, जैसे रेडियो से हम सुन रहे हैं। किसी में हम जो है सिर्फ देखते हैं, जैसे आपने ताजमहल का मॉडल देखा तो वो सिर्फ हम देख रहे हैं। और एक होती है ऑडियो विजुअल कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, उसमें हम पिक्चर को देखते भी हैं और चीज़ों को सुनते भी हैं। तो जब हम बच्चे को इन सब चीज़ों को यूज़ करके ऑडियो ऐड या विजुअल ऐड या ऑडियो विजुअल ऐड सब चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है अगर हम अलग अलग टीचिंग सामग्री का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एडगर डेल ने ये जो बच्चों पे इसका फ़र्क पड़ा है, जो बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस देखा लर्न करने का, उसी एक्सपीरियंस को एडगर डेल ने जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस का नाम दिया। और सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग में इस कंसेप्ट को बताया। तो ये जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम बच्चे को अलग अलग टीचिंग एड यूज़ करके पढ़ाते हैं तो उसका बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसी लर्निंग एक्सपीरियंस को उन्होंने एक कोन की शेप में दिखाया। ठीक है, कोन क्या होता है, ऊपर से पतला होता है और नीचे की साइड जाते जाते वो चौड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे कोन ऑफ एक्सपीरियंस या हिंदी में हम शंकु प्रतिमान कहते हैं। तो ये था एडगर डेल का शंकु प्रतिमान। अब हम इसका पूरा का पूरा शंकु या कोन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस तरीके से उन्होंने, आप देखिए, ट्रायंगल के शेप में एक शंकु बनाया है। ये कोन की शेप होती है कि ऊपर से छोटा है और नीचे आते आते चौड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। देखिए, आप मेरे राइट हैंड साइड में पहले लिखा है 10% ऑफ व्हाट दे रीड, 20% ऑफ व्हाट दे हियर। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, सबसे शुरुआत में लिखा है रीड। रीड माने होता है पढ़ना, कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे किताबों को पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर ने कोई नोट्स दिए हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ के याद करना चाहते हैं तो आप समझिए आपने जितना पढ़ा है सिर्फ आपको 10% ही उसका याद रहेगा। तो रीड करके जब बच्चा सीखने की कोशिश करता है तो उसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको सिर्फ 10% ही समझ में आता है और 10% ही वो उसका याद कर सकता है। इसीलिए खाली बच्चों को बुक्स दे दो कि बच्चों बुक से पढ़ लाओ आप, तो कोई भी बच्चा जो है अच्छी तरीके से उसको चीज़ को नहीं समझ सकता। इसलिए खाली रीडिंग से आप बच्चों को अच्छे से नहीं समझा सकते। अब नेक्स्ट हमारा आता है हियर।
हियर का मतलब होता है सुनना। आपने नॉर्मली देखा होगा कि टीचर क्लासरूम में जाते हैं और वो टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें टीचर तो बोलने का काम करता है और स्टूडेंट सुनने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वो टीचिंग कैसे ले रहा है? सिर्फ कानों से सुन के। तो जब वो हियर करता है तो उसने टीचर ने जितना पढ़ाया उसका सिर्फ 20% ही उसको याद रहता है। तो इसका मतलब सिर्फ 20% ही वो अच्छे से उसको समझ पाता है। तो रीड करने में तो सिर्फ 10% ही होगा। तो जैसे जैसे हम कोन में नीचे की तरफ बढ़ते हैं उतनी ही हमारी जो रिमेम्बरेंस है, चीज़ों को समझने की पावर है, वो बढ़ती चली जाती है। तो हियर करने पे जब क्लासरूम में टीचर आपको सिर्फ लेक्चर दे रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ 20% तक ही आपको याद रहता है। अब थर्ड आता है कि टीचर ने जो है अब खाली वो सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसे माउंटेन के बारे में पढ़ा रहा है तो वो माउंटेन के बहुत सारे जो है मॉडल जो है लाकर बच्चों को दिखाता है, या उसे जो है डिफरेंट पूरी अपनी धरती के बारे में बताना है तो वो ग्लोब लाके दिखाता है कि इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, इतने हमारे ओशियन हैं, अमेरिका यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, तो वो उसे दिखा रहा है। या उसे ताजमहल पढ़ाना है तो वो ताजमहल का मॉडल लाके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं उस मॉडल को देख रहे हैं या उस पिक्चर को देख रहे हैं। तो जब वो देखते हैं तो देख के उनको जो चीज़ें याद रहती हैं वो 30% रहती है। तो इसका मतलब हमने ऊपर के जो 3 पार्टीशन किए हैं, रीड, हियर और व्यू, पहले हम सिर्फ बुक को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 10% याद रहेगा। टीचर के क्लासरूम में लेक्चर को सुन रहे हैं तो सिर्फ 20% याद रहेगा। लेकिन अगर टीचर आपको ताजमहल का मॉडल दिखाता है, कुतुब मीनार का मॉडल दिखाता है, या ग्लोब दिखाता है, या माउंटेन की पिक्चर्स दिखाता है, या जानवरों की पिक्चर दिखाता है, तो आपको उन पिक्चर्स को देख के 30% तक याद रह सकता है। अब हम आते हैं 50%। 50% में क्या होता है कि बच्चे देखते भी हैं और बच्चे जो है सुनते भी हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें देख भी रहे हैं और बच्चे सुन भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे ने टीवी में कोई गाना देखा तो यहाँ पे बच्चे उसको टीवी पे गाने को देख भी रहे हैं और उन्हें कानों से भी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों आपके सेंस ऑर्गन यूज करें, आंखें भी काम कर रही हैं और कान भी। तो ऐसे इसीलिए बच्चे गाने को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि जो भी वो देखते हैं और जो भी वो सुनते हैं उसका 50% उनको आराम से याद रहता है। तो इसका मतलब कि अगर टीचर कोई चीज़ उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है या वो एग्जीबिशन में ले गया, उसने महापुरुषों की एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसने देखा कि फ्रीडम फाइटर के चित्र लगे हुए हैं, तो वो उसे देख रहा है कि महाराणा प्रताप के हैं, उसमें भगत सिंह के हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के हैं, आपके गांधी जी के हैं, दयानंद जी के हैं, विवेकानंद के हैं, तो और भी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। तो वो देख रहा है, साथ के साथ वहाँ पे एक गाइड भी होता है जो उनके बारे में सब कुछ आपको बता के चलता है। तो आप चीज़ों को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपको हमेशा याद हो जाते हैं कि हमारे देश के महान पुरुष कौन थे और कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे आपके। तो इस तरह से देखकर और सुन के आपको 50% जो है याद हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है 70% वाला। 70% में कहते हैं कि जो चीज़ आप बोलते हो मुंह से और जो चीज़ आप लिखते भी हो तो उसका आपको 70% याद होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 70% में क्या करेंगे, आपको टीचर ने प्रेजेंटेशन देने के लिए दिया है, या आपको रोल प्ले करने के लिए बोला, या आपको जीडी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला ग्रुप डिस्कशन में, या फिर आपको डिबेट के लिए बोला, तो उसमें क्या करोगे, चाहे आप डिबेट दे रहे हो या क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सबसे पहले तो आप मटेरियल इकट्ठा करोगे, फिर अपने टॉपिक के हिसाब से उसे लिखोगे, फिर क्लासरूम में जाके आप उसके बोल के प्रेजेंटेशन दोगे। तो चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या जीडी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या डिबेट कर रहे हो या रोल प्ले कर रहे हो, सबसे पहले आप चीज़ों को लिखोगे फिर उसे बोलोगे। तो जब हम लिखते हैं और जो बोलते हैं उसका हमें पूरा का पूरा 70% याद हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है।
अब सबसे लास्ट में आपका आता है 90%। 90% तो बहुत होता है कि आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है उसका 90% आपको उसी वक्त जो है याद हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, करके सीखते हैं। तो जब आप रियल थिंग को सीखते हैं तो आपको उसका 90% याद हो जाता है। इसीलिए आप देखिए केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो 11th-12th में साइंस के बच्चे, तो लेबोरेटरी में टीचर आपको बताता है कि ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो वो आपको पहले दिखाता है, फिर आप खुद उसको बनाते हैं साइंस की लेबोरेटरी में। तो आपको एकदम से समझ आ जाता है कि ऑक्सीजन जो है गैस कैसे बनती है। उसी तरीके से बच्चों को जो है हमें एप्पल बताना है, एप्पल क्या होता है। अगर आप उन्हें मिट्टी दे देते हैं, कहते हैं उससे एप्पल बनाओ, तो बच्चे अब खुद एप्पल बना रहे हैं। तो बच्चों को 90% पता चल जाता है कि एप्पल की शेप ये होती है, गोल होती है, इसका कलर क्या होता है। तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। उसी तरह से अगर आपको सिखाना है कि कोई भी पौधा कैसे बढ़ता है, तो बच्चों से आप पहले जो है मिट्टी में बीज दबाते हैं, उसको रोजाना वो पानी देता है, तो वो अपनी आंखों से देखता है कि धीरे धीरे अंकुरित हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ पौधा, फिर और बड़ा हुआ। तो यहाँ पे उसने पूरा काम खुद ही किया है। पहले उसने मिट्टी की खुदाई करी, उसमें बीज बोया, खाद डाली, फिर उसमें रोज पानी डाल रहा है और वो देख रहा है कि कैसे कैसे पौधा बड़ा हुआ। तो अब वो कभी नहीं बोलेगा कि मिट्टी से पौधा कैसे बढ़ता है या फिर ऑक्सीजन गैस कैसे बनती है या उसने मिट्टी से एप्पल बनाया है तो एप्पल कैसे होता है। तो जब बच्चा खुद करता है, खुद करने में क्या है, टीचर उसे बता रहा है, वो सुन भी रहा है, ठीक है, और वो चीज़ों को कर रहा है तो उसे देख भी रहा है, उसके हाथ भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को खुद कर रहा है, और उसका ब्रेन भी वर्क कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत अलर्ट पोजीशन पे होता है। तो उसकी जो सेंस ऑर्गन है, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां है, वो ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां यूज हो रही हैं। तो ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय यूज होने की वजह से उसे 90% याद रहता है। तो जितनी एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा हमारी ज्ञान इंद्रियां, जैसे कि आंखें, सुनना, या फिर हाथ से छूना, या पैरों से चलना, या फिर मुंह से बोलना, या दिमाग वर्क करना, जितनी ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों को हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान बच्चों को समझ में आता है। तो ये था आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस कि रीडिंग करने से सिर्फ 10% समझ में आता है, हियर करने से सिर्फ 20%, चीज़ों को देखने से 30%, और कोई चीज़ हम देखते हैं और सुनते हैं साथ साथ तो 50%, और कोई चीज़ हम लिखते हैं और बोल के करते हैं तो 70%, और कोई चीज़ हम खुद अपने हाथों से सब चीज़ें करते हैं तो 90% हमारे को वो चीज़ें याद रहती है। तो ये था एडगर डेल का शंकु प्रतिमान। अब हम देखेंगे कि एडगर डेल का जो शंकु प्रतिमान था इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है या इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले है कि जब टीचर पढ़ाता है तो वो ये देखता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि उसे पता है कि जितनी बच्चे की ज्ञानेंद्रियां हम ज़्यादा यूज़ करवाएंगे उतना ही बच्चों को समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब टीचर ईवीएस का लेक्चर ले रहा है एनवायरमेंट का, ठीक है, एनवायरमेंट में अब उसे क्या पढ़ाना है, एयर पॉल्यूशन। अगर वो वर्बली लेक्चर दे देगा तो बच्चे इतने अच्छे से समझेंगे नहीं। अगर वो टीवी पे स्लाइड्स चलाता है स्मार्ट बोर्ड पे और वो दिखाता है कि कैसे चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है, कैसे जो है सड़क पे व्हीकल जा रहा है तो उनसे धुआं निकल रहा है, तो उससे एयर में कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है। तो जब वो ये सब चीज़ें टीवी पे चलते हुए देखता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से ये पता चल जाता है कि एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव लर्निंग, कि इससे बच्चों को बहुत अच्छे से अधिगम होता है, उनका जो अधिगम सीखने का प्रोसेस है वो बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री लैब में बच्चों को सिखाया कि जो है लिटमस पेपर को कैसे हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि ऑक्सीजन गैस जो है किस तरीके से बनाई गई है।
फिर नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्टिंग टीचिंग की रुचिकर शिक्षण। इसमें आप बताइए कि कैसे आपका रुचिकर शिक्षण हो सकता है। देखिए, रुचिकर का मतलब क्या होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट आना। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाना है कि दिल्ली में हमारे कौन कौन से मॉन्यूमेंट है, तो आप वैसे ही बता देंगे कुतुब मीनार है, लाल किला है, आपका साइंस म्यूजियम है, लोटस टेम्पल है, जू है, तो बच्चे को इतना पता नहीं चलेगा और वो जल्दी से भूल भी जाएगा। अगर आप उसको एजुकेशनल टूर कराते हैं, भ्रमण पे ले जाते हैं, दिल्ली का एक टूर करते हैं, वहाँ पे बच्चे लोटस टेम्पल देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें सर्व धर्म को यूज़ किया गया है। लोटस टेम्पल की फॉर्म में एक मंदिर बना है। कुतुब मीनार इतनी लंबी एक मीनार है। रेड फोर्ट कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जू में कौन कौन सी हैं, जब वो जानवरों को देखते हैं तो जानवरों के प्रति उन्हें प्रेम भी होता है। इसी तरीके से आपने साइंस म्यूजियम दिखाया कि साइंस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब बच्चा भ्रमण करता है, अपनी आंखों से देखता है, गाइड उन्हें चीज़ें बताते हैं, तो वो कभी नहीं भूलेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से फेमस मॉन्यूमेंट हमारे हैं या और कौन सी फेमस चीज़ें हैं। तो इस तरह से उसकी जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टी फेसिट ऑब्जर्वेशन। मल्टी फेसिट में क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ के हर एंगल को देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लड़कियों को प्रोत्साहन करना है, आपने उन्हें दंगल पिक्चर दिखाई। दंगल पिक्चर में क्या आता है, एक फादर पहलवान होते हैं तो उनकी बेटियां ही होती हैं, तो वो अपनी बेटियों को पहलवानी करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहन करते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि लड़कियों को शुरू शुरू में सीखने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उनके क्लासमेट उनका कितना मजाक उड़ाते हैं, फिर भी इन कठिनाइयों को दूर करके मजाक को सहते हुए वो बहुत सक्सेसफुल जो है रेसलर पहलवान बनती हैं। तो इससे आपको किसी भी प्रॉब्लम के हर एंगल को देखने को मिलता है कि रियल में कैसे प्रॉब्लम हुई, कैसे बच्चों ने मजाक उड़ाया, कैसे उन्होंने इस कठिनाई को दूर किया, कैसे उन्होंने अपने को मेंटली स्ट्रांग किया और कैसे वो सक्सेसफुल हुए। तो ये सब आप टीवी में पिक्चर को देख के ही देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। तो जब आप टीचिंग एड को यूज करते हैं तो आपका भावात्मक पक्ष का भी बहुत विकास होता है। एक आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है कि आप नॉलेज को माइंड में ले रहे हो और आप चीज़ों को याद कर रहे हो। एक होता है आपका भावात्मक पक्ष कि आपके जो इमोशंस हैं आप उनको भी डेवलप करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों को पढ़ाना है कि पौधों में भी जान होती है। अगर आपने ओरली पढ़ा दिया, बच्चों ने भी सुन लिया, लेकिन वो इतना पौधों से इमोशनली अटैच फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई पौधा बच्चों से खुद ही उसके बीज को जो है मिट्टी में डलवाते हैं, पानी दिलवाते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो बच्चा देखता है कि देखो जैसे इंसान बड़ा होता है ऐसे पौधा भी बड़ा हो रहा है। जितना हम उसे खाद देंगे, जितना पानी देंगे, उतना ही पौधा जो है ज़्यादा अच्छे से फलता फूलता है और वो उससे कनेक्टेड फील करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि पौधों की क्या इंपॉर्टेंस है और हमें पौधों को बड़े होके काटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब आपने लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों को सिखाया तो उनके भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिटेंशन पावर कि बच्चों की जो याद करने की शक्ति है उसमें भी वृद्धि होती है। देखिए बच्चे, मैंने बताया खाली बुक से आप करोगे तो उनको लर्न नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनको भ्रमण पे ले जाते हो, एजुकेशनल टूर पे ले जाते हो या एग्जीबिशन पे ले जाते हो तो बच्चे जो है जल्दी से याद करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गिविंग कोर एक्सपीरियंस या मूल अनुभव को प्रदान करना। मूल अनुभव में क्या होता है कि आप बच्चे को जो है डायरेक्टली कोई चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं, तभी उसको उसका जो कोर मेन एक्सपीरियंस होता है वो उसे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को एग्जीबिशन करने के लिए ले गए या आपने टीवी में दिखाया कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने कैसे देश की आज़ादी ली थी, कैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद दिलाया, कि जब महात्मा गांधी चल रहे थे तो लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, उन्होंने अंग्रेजों के कितने डंडे भी खाए। तो जब आप उसे रियल पिक्चर में देखते हैं तो आपको असली में उसका अनुभव होता है। खाली बुक से पढ़ने में या टीचर ओरली पढ़ा रहा है तो आप उसको अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब टीवी में या प्रोजेक्टर में स्लाइड्स में आप देखते हो तो आपको कोर एक्सपीरियंस उसका होता है। लास्ट है इसका परमानेंट नॉलेज।
आपको हमने बताया है कि जितना आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, एजुकेशनल टूर से सीखेंगे, एग्जीबिशन से सीखेंगे, जितने आपकी सेंस ऑर्गन ज़्यादा वर्क करेंगे उतनी ही नॉलेज आपको ज़्यादा आती है, आप उसकी वो नॉलेज परमानेंट हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एजगर डेल था उसके कोन ऑफ एक्सपीरियंस के जो है हमें टीचिंग में इतने सारे फायदे मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर से आपको एजगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ तो बच्चों के लिए कि और नए नए लेक्चर की वीडियो इजी लैंग्वेज में लेके आऊँ। तो इसलिए लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।